इजरायली सेना का ये मानना है कि ईरान के आतंकी समूहों यानी हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिराने के बाद वो ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बना सकता है। इजरायल इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है। इजरायल तेजी से अपनी तैयारियों को पूरा कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स का मानना है कि ईरान इस समय अलग थलग पड़ा है। इसकी वजह सीरिया में असद की सरकार का गिरना है, उसके आतंकी समूहों का कमजोर होना है। इससे नाराज ईरान परमाणु बम बनाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे में इजरायल उसके न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट करके ये संभावना भी खत्म करना चाहता है। ईरान ने हमेशा ही इस बात से इनकार किया है कि उसके पास परमाणु हथियार है या उसका मकसद किसी तरह के स्पेस वेपन को तैयार करने का है। उसकी परमाणु गतिविधियां सिविलियन कार्यों के लिए हैं, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और IAEA का मानना है कि ईरान ने 2003 से ही मिलिट्री परमाणु प्रोग्राम शुरू कर दिया था। तब से ईरान लगातार सिविलियन जरूरतों के अलावा भी परमाणु प्रोग्राम चला रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक देश ने कभी भी अपने परमाणु हथियारों के सपने को छोड़ा नहीं है। इसका प्रोग्राम ईरान के किलेबंद पहाड़ों के नीचे चल रहा है। ईरान भी लगातार इजरायल की बर्बादी चाहता है। वो लगातार खुद या अपने आतंकी समूहों के जरिए इजरायल पर मिसाइल हमले करता या करवाता रहा है। इसीलिए वो अपने बचाव के लिए परमाणु प्रोग्राम चला रहा है। इजरायल ने ईरान की कई मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना बनाया है, फिर बना सकता है। इजरायल ने ईरान के कई मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना बनाया है, फिर बना सकता है। सीरिया में इजरायल के हमले ने एयर सुपीरियरिटी दिखाई। एक दशक के बाद इजरायल ने सीरिया के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देते हुए हमला किया। ईरान द्वारा सप्लाई किए जा रहे हथियारों को नष्ट किया। 48 घंटे के अंदर इजरायल ने सीरिया की पूरी मिलिट्री ध्वस्त कर दी। सीरिया में एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद होने के बाद अब इजरायल के पास ईरान तक हमला करने के लिए खुला आसमान मिल गया है। वो बिना रोक टोक के सीरिया को पार करके ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करके लौट सकता है। इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया के 86% एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। इसमें 107 एयर डिफेंस सिस्टम और 47 रडार शामिल हैं, जिसमें कम से मध्यम दूरी के SA-22 यानी पंसिर S1 और रूस से मिले SA-17 मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं, जिन्हें बक बुलाया जाता है। दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम रूस ने बनाए हैं। ये सिस्टम सीरिया और हिजबुल्लाह की प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए थे। जो थोड़े बहुत एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया में बचे हैं, उनसे इजरायली एयरफोर्स को कोई बड़ा खतरा नहीं है। अब इजरायली एयरफोर्स आराम से सीरिया के आसमान में उड़ान भर सकती है, जबकि इससे पहले इजरायल सीरिया के ऊपर सीधे उड़ान नहीं भर सकता था। इस समय हिजबुल्लाह के लड़ाके असद की मदद करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। वो सीरियाई सरकार के बचे हुए हथियारों का इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ करना चाहते हैं। इजरायल के हमले में सीरिया के 27 फाइटर जेट्स, 24 हेलीकॉप्टर्स और सैकड़ों मिसाइलें बर्बाद हो चुकी हैं। इसके अलावा सीरिया के 15 जंगी जहाजों को भी इजरायल ने डुबो दिया।